महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहते हैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, उल्टा उसने पाकिस्तान को नसीहत जरूर कर दी है। Now this one is coming in from United States, where on being asked about the United States position on Pakistan's allegation. Question on Pakistan-India tensions because Pakistan says that Indian government assassinated dozens of individuals in Pakistan, while the Indian Defence Minister appeared to confirm that the Indian government carried out extrajudicial killings in Pakistan. How do you see this situation? So ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ. we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. गजब बेइज्जती है. पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है. ठीक है. बात यह है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं. अच्छा. इसलिए बात यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है. तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं. इंटरनेशनल इदारे देखें, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इससे नहीं, मतलब नहीं, आप उन्हें दहशतगर्द मानते हैं, नहीं, एक अलग सवाल बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट वो डिक्लेयर हो चुका है. क्या आप जितने भी फैसले इंटरनेशनली हैं, क्या वो इंसाफ पर मुबनी? और सबसे बड़ा अलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान. हमारे से डर उन्हें, हमसे डर नहीं है. ठीक है. हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को. कोई सेंस है इस बात की? अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका स्नब पाकिस्तान. सऊदी अरब जो है कश्मीर में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया को अपना ट्रेडिंग पार्टनर भी बनाता है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा एक ही गल्फ कंट्री से एक ऑर्डर मिलता है कि आप जाके ना अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करो और अपने मसलों को खुद आपस में हल करो. अफसोस के साथ कि मुझे पाकिस्तान की मायूस कुन खबरों के बारे में भी मुझे डील करना पड़ता है. टंटो परवाज पर पीआईए एयर होस्टेस का कारनामा, फिजाई मेजबान सुमेरा पासपोर्ट के बगैर ही कनाडा पहुंच गई. लेकिन चीमा साहब, इसको जो कल एक आर्टिकल जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी साहब के 10 साल उन्होंने लिखे. वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं. आतंकियों की मौत से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है. घबराहट इस कदर बढ़ चुकी है कि इस्लामाबाद ने इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताते हुए कहा है कि वो टारगेट किलिंग करवा रही है. राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे वो आतंकी पाकिस्तान में ही क्यों न छिपे हो. और अब इसी बवाल के बीच अमेरिका का भी एक बयान सामने आया है. भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोपों पर जब मीडिया ने अमेरिका से उसका पक्ष जानना चाहा तो विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम इस मुद्दे को लेकर आई मीडिया रिपोर्ट्स को देख रहे हैं. इन आरोपों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते. एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 से लेके अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की फोर्सेज ने नहीं बल्कि इंडियन फोर्सेज ने उन्हें यहाँ पे आके मारा है, एजेंसीज ने यहाँ पे आके मारा है. क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस न्यूज को आपने पहले सुना? जी, पहले मैंने सुना है इस न्यूज को, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? अच्छा. जो इंडिया के नजदीक दहशतगर्द हैं, क्या पाकिस्तान के नजदीक भी दहशतगर्द हैं? अच्छा. लाजमी बात है वो पैट्रियट्स हैं. ठीक. और यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं. ठीक है. इंडिया को उनसे प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. वो इंडिया के नजदीक दहशतगर्द है, हमारे नजदीक वो दहशतगर्द नहीं हो सकती. इधर एक सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो इंडिया में जाके किसी का नुकसान करे वो पाकिस्तान का हीरो होगा और इंडिया के लिए वो दहशतगर्द होगा? ऐसा है. बात ये है कि हमें नहीं पता कि उन्होंने कोई नुकसान किया है या नहीं किया. ठीक है. पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है. ठीक है. बात ये है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं. अच्छा. इसलिए बात यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है. तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं? हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को. अच्छा. आज आप लिबरल हो जाएं, बांग्लादेश की तरह अगर आप जाएं, कि एक मस्जिद हो, 7 क्लब हो. ठीक है. हमारे मुल्क में बड़ी तरक्की हो, में भी ये चीजें हो रही हैं. तो आप भी बड़ी तरक्की करेंगे, सारे आपको पैसा देंगे.
तो हम यानी कि इस्लाम असल मुसलमान है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मसला ये है कि उन्हें आपसे डर नहीं है, हमारे आपके मजहब से डर है उनको। ठीक है कि ये मारेंगे तो ये इनका मजहब मारेगा इनको। नहीं, आपने बोला है हम असल मुसलमान हैं। अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी मस्जिद के अंदर ही, आपने शायद सुना होगा कि इत्तिकाफ पे कोई आदमी बैठा था और उसने एक बच्चे के साथ। यार ये होता रहता है सारे मुआशरों में है। ये जराइम जो से सिविलाइज में ज्यादा है। अच्छा, एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हम ही IMF के पास हम मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे हैं हम असल मुसलमान हैं। नहीं, असल मुसलमान होना और चीज है, मुनाफिकत होना और चीज है। ये कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को सपोर्ट किया और जो लोग टेररिज्म करते रहे या जिनका नाम टेररिज्म के साथ जुड़ा रहा, चाहे उनको यूनाइटेड नेशन ने ही टेररिस्ट घोषित क्यों ना कर दिया हो या टेररिस्ट डिक्लेयर क्यों ना कर दिया हो, हमारे यहाँ उनको हीरो बना के पेश किया गया। उसी में से एक हाफिज सईद भी है। हाफिज सईद के बारे में जब भी बात की गई तो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये तो मदरसा चलाता है, इसके तो मदरसे हैं, ये तो बड़ा नेक काम कर रहा है, तो सोशल वर्क कर रहा है। जबकि हाफिज सईद की कई तकरीरें या कह लीजिए जो उसने एक पब्लिक रैली से जब बात की, पुरानी आपके पास गूगल से आपको मिल जाएंगी, जिसमें वो भारत को धमकी देता हुआ दिखाई देता है, वो कश्मीर के ऊपर बात करता दिखाई देता है। उसने खुद माना है कि वो जिहादी तैयार करके कश्मीर में भेजता रहा है। हाफिज सईद के बारे में अभी रिसेंटली भी एक खबर उड़ी थी कि जी उसको शायद कोई पॉइजन दे दिया गया, इस किस्म की बात हुई, जो कि एक गलत और झूठी खबर थी। उसके ऊपर हमने तो कोई बात नहीं की है, ना हमारे चैनल ने कोई बात की है। हमारे चैनल पे हमने इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है। और उस दिन सुबह से लेके और रात तक मुझे इंडियन मीडिया से भी कॉल्स आती थी, लेकिन मैंने कोई चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसलिए कि अगर मैं वहां जाकर कोई ये बात भी करती कि ये खबर झूठी है, तब भी लोगों ने कुछ का कुछ मतलब निकाल लेना था। लेकिन हाफिज सईद के बारे में मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हाफिज सईद के यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी पब्लिक हाफिज सईद को मसीहा मानती है। और अगर हाफिज सईद को कुछ भी जरा सा भी हुआ होता तो यकीनन पब्लिक ऐसे ही बाहर घरों से निकल आती जैसे मुमताज कादरी के लिए निकली थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। मुमताज कादरी को कौन नहीं जानता, आप लोग को मालूम होगा। मुमताज कादरी वो आदमी है जिसने हमारे पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर साहब को जान से मार दिया था, और ब्लास्फेमी लॉ के हिसाब से उसने ये कहा कि जी इन्होंने गुस्ताखी की है। और उसके बाद ये जबकि उनका गार्ड था, यानी कि उनका बॉडीगार्ड था, और बॉडीगार्ड के तौर पे उसने यकीनन ओथ भी लिया होगा, जिसमें उसने ये वादा किया होगा कि उसको जिसके साथ भी उसकी ड्यूटी होगी उसकी जान की हिफाजत करेगा। ऐसा ना करते हुए मुमताज कादरी ने सलमान तासीर साहब को गोलियों से छलनी कर दिया था। इस्लामाबाद की कोसार मार्केट F63 में ये वाकया हुआ था, और उसके बाद मुमताज कादरी के ऊपर केस चला और इसको सजा भी सुनाई गई, इसको फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन उन लोगों का क्या जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, एक बड़ा हुजूम था, एक बड़ा मजमा था। इसके जनाजे में इतने लोग आए थे कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़ा क्राउड था जो मुमताज कादरी के जनाजे में शिरकत की थी, जिसने उसके साथ साथ मुमताज कादरी के यहाँ पर यानी इस्लामाबाद में उसका एक मज़ार तक बना दिया गया है। इस तरह से उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है, उस कातिल को, उस जुनूनी को, उस जानवर से भी बदतर इंसान को जिसने किसी दूसरे इंसान की जान ले ली, और उसको यहाँ पे हीरो बना के पेश किया गया। तो अगर हाफिज सईद को कुछ हुआ होता, हाफिज सईद की तबीयत खराब हो गई होती कुछ खाने पीने से, या कुछ भी हादसा हुआ होता, आपके ख्याल से जहां वो रहता है लाहौर में, वहां सन्नाटा होता? कभी भी ना होता। वहां पर एक बेतहाशा रश होता, वहां पे लोग खड़े होते और आना जाना मुश्किल हो जाता लोगों का, और ये खबर किसी जगह से छुपाई नहीं जा सकती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।